नमस्कार दोस्त, मैं राजेश सेफ्टी बेल्ट वाला। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक महिलाओं को लोन मिलता है जिस लोन का नाम है समूह। और समूह लोन देने के बाद उसके साथ जो होता है शायद आप लोग सोचने, लेकिन बहुत सारा लोग है कि सोचता है कि लोन लेने के बाद हम लोग शायद अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत है ये। आपको 12% का ब्याज उस पर लगता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता होगा कि हाँ 12% का ब्याज वो लेता कैसे। ये तो सोचना हमें और आपकी है। लेकिन बस अगर आप किसी वजह से ले रहे हैं लोन तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम लीजिए, कम से कम लोन लीजिए। और आप ये सोचिए कि मैं उसे सदा दूँगा, लेकिन मेरे कहने के मतलब ये कि ये चीज़ मेरे अंदर डिफिट करता है कि इन चीज़ों में महिलाओं को ही लोन क्यों दिया जाता है। हालांकि पुरुष को देना चाहिए लोन, क्योंकि महिलाओं तो कमाती नहीं, पुरुष कमाते हैं। लेकिन वो लोग जानते हैं कि महिलाओं को देंगे ना तो महिलाओं अपने पुरुष से लड़ाई झगड़ा करके ही किस्त भर दिए जाएगी। लेकिन बाद में होता क्या है, पति बाहर जाते कमाने, वहाँ कुछ तबीयत ख़राब हो गया या किसी अन्य चीज़ से बीमार हो गए या शायद कोई हादसा हो गया, तो उनके बाद तो उनकी शरीर के शोषण होना ही है। जो किस्त ले रखे हैं आप नहीं भरेंगे तो उसके साथ वो शोषण होता है। हालांकि ये आरबीआई का लाइन है। आरबीआई का कहने का मतलब है कि आप उन्हीं महिलाओं को लोन दीजिए जिस महिलाओं को कोई रोज़गार करने का सुविधा उपलब्ध किया जाए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार के अंदर में सिर्फ महिलाओं लेती है बेटिया की शादी करने के लिए, बेटा की शादी करने के लिए, या फ्रिज या कूलर या टीवी या अन्य चीज़ के लिए। तो इसी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हाँ चलिए, बेटी के शादी के लिए अगर एक पल ले लिए तो कोशिश कीजिए उन चीज़ों को सधारने के लिए। बाकी फ्रिज कूलर टीवी एसी ये सब चीज़ के लिए मत लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग भी चीज़ों को समझेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। देखिए इसमें भी क्या है ना, शोषण बहुत बेकार चीज़ है। किस्त लेने, वो जो लोन समूह लोन लेने के बाद आपके परिवार में बिखरना चालू हो जाएगा। जो परिवार एक मुट्ठी की थी, वो एक ताकत था, आपका वो बिखर जाएगा, एक उंगली की तरह यूं निकल जाएगा हाथ से। लेकिन ये चीज़ है आप लोगों को सोचने की बात है। बस हम तो ये इतना ही कहेंगे कि आप लोग इन चीज़ों से बचिए और कोशिश कीजिए कि आपके समाज में भी ऐसा कोई ना करे जल्दी। और आपके समाज में किसी भी महिलाओं के साथ अगर ऐसा कुछ शोषण हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग थाने तक पहुंच सकते हैं, वहां तक केस कर सकते हैं। और जो आपसे लोन लिया गया, लोन जो आपको दिया है, वो अगर आपके साथ ज़बरदस्ती कोई लोन उछलने का काम कर रहे तो उसके साथ भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हालांकि किस्त तो आपको जमा करना पड़ेगा, आज नहीं कल 2-4 साल 5 साल बाद करना पड़ेगा। लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना है। देखिए मेरे भी परिवार में लिया गया है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज हम लोगों को ये हालत हो गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक समय था कि हमारे पास भी हम खुद अपने जेब में 1500-2000 रुपये लेकर घूमते थे। लेकिन आज ऐसा समय है कि 500 रुपये भी मुझे किसी से उधार मांगना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हालांकि ये सब चीज़ समझते नहीं लोग। हमें भी मजबूरी था, मजबूरी मेरे ख्याल से वो नहीं था हमारा, देखा जाए तो। अगर आप घर बनाने के लिए, यही मेरा प्रॉब्लम था कि थोड़ा घर नहीं था, उसके बनाने के लिए लोन लिया गया था। अब वो लोन सधाते सधाते हम लोग आज 7-8 साल से यहीं अटक रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लगभग कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाते। इतनी समस्या होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेहनत भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम अपने हिसाब से। शायद लोगों को लगता होगा कि नहीं करता, लेकिन बस ताकत जितना शरीर में उतना ही ना कर सकते भाई। किसी का चोरी करके तो ला के नहीं भर सकते ना। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसा ना करें। हमारा काम था हम अपनी बयान रखें, बाकी समझना आपका काम है। जब तक आप लोग, नमस्कार।